नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये एक्सरसाइज इसलिए आज से इम्पोर्टेंट है कि इसमें फंक्शन की हम इनपुट यानी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। हर लेवल पे जाके ना हम जिस मर्जी लेवल पे चले जाएंगे, आप ग्रेजुएट लेवल पे भी चले जाएंगे ना, आगे जाके डोमेन और रेंज फाइंड करने का सिर्फ यही तरीका है। ठीक है ना, जो अभी से आप सीख लेंगे। ठीक है ना, आगे लेवल पे भी आती है फंक्शंस के डोमेन और रेंज फाइंड करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 60 मीटर ऑन अ ग्राउंड। The height h after x seconds is approximately given by hx. क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर आप बुक में देखें स्टेटमेंट क्वेश्चन है। फंक्शन है हमारे पास एच एक्स 40 माइनस 10x स्क्वायर। वो कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन। फर्स्ट पार्ट में कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन इफ x is equal to the 1 second. h of 1 40 minus 10 into 1 square. 40 minus 10 is equal to the 30 मीटर। हाइट क्या आ जाएगी 30 मीटर, जब टाइम क्या आ जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है ना, हाइट क्या आ जाएगी 30 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। बी में क्या कहता है x इज इक्वल टू द 1.5 सेकेंड। तब क्या होगी h 1.5 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर। 40 माइनस 10 1.5 का स्क्वायर क्या होगा 2.25। 40 माइनस 10 22.5 17.5 मीटर। h जब 1.5 होगा तो हमारे पास हाइट कितनी रह जाएगी 13 पॉइंट, क्योंकि ऊंचाई से जितनी जल्दी टाइम लेंगे, जितना कम टाइम लेंगे उतनी हाइट ज्यादा रहेगी। ऊंचाई से फेंकी ना एक चीज, रहता है स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट 60 मीटर की ऊंचाई से गिरा दिया आपने स्टोन, तो 60 मीटर आप 0.5 सेकंड के लिए देखेंगे तो हाइट सबसे ज्यादा होगी 0.25 सेकंड के लिए। जितनी जल्दी उसको कंसीडर करें, जितनी लेट कंसीडर करते जाएंगे जमीन पे पहुंचता जा रहा है। हाइट आ गई ना 1.5 मिनट के बाद आपने देखा, जब ये मैं नीचे गिराऊंगा आप 1.5 सेकंड के बाद देखेंगे तो वो यहां तक पहुंचा होगा, और लेट देखेंगे और नीचे पहुंचा होगा। ठीक है, यानी हाइट कम होती जाएगी, जमीन के करीब तर होता जाएगा, हाइट कम होती जा रही है। जब आप x 1.7 सेकंड तो हमारे पास क्या आएगा h इंटू 1.7 इज इक्वल 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर। 1.7 का स्क्वायर क्या आएगा 49 2.49 नहीं 2.89 आएगा। 40 माइनस 10 28.9 तो ये हो जाएगा 11.1 मीटर।
H 1.7 11 ये फर्स्ट की 3 कंडीशंस आ गई। सेकंड में क्या कहता है, वो कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, एक ही सवाल, व्हेन डज द स्ट्राइक द ग्राउंड, जमीन पे जब टकरा जाए, कब टकराएगा, टाइम क्या होगा उस वक्त जब जमीन पे टकरा जाए। एक्स वो टाइम कह रहा है, जब जमीन पे टकराएगा हाइट क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 इक्वल 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब ये 10 उधर चला गया, 10x स्क्वायर इज इक्वल टू द 40, x स्क्वायर 40 बाय 10, x स्क्वायर इज इक्वल टू द 4, स्क्वायर रूट लेंगे, x इक्वल टू द 2 सेकंड के बाद जमीन के ऊपर टकरा आ जाएगा। 2 सेकंड के अंदर अंदर वो जमीन पे टकरा जाएगा। 60 मीटर की हाइट से कोई भी चीज गिराओगे 2 सेकंड के अंदर जमीन पे पहुंच जाएगी। ठीक होगा ना, बॉडी के वेट पे भी डिपेंड करेगा। स्टोन है हमारे पास, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 अकॉर्डिंग टू द बुक। जो मैंने पीछे लेक्चर रिकॉर्ड किया ना, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर जो 6 किया है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द 3x माइनस 5। पहली बात कहता है फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन क्या आएगी, क्या आएगी, एफ की डोमेन 5 क्यों आएगी, क्या वैल्यू पुट करता जाऊं, वो सिर्फ रूट वाले के लिए, डिवीजन वालों के लिए होता है सवाल सोचना। जो रूट में भी ना आए, डिवीजन में भी ना आए, उसमें सोचने की जरूरत इसलिए पड़ती है, डिवीजन के अंदर हमारे पास फंक्शन इन्फिनिटी हो जाता है, रूट्स के अंदर ये होता है हमारे पास फंक्शन जो सा है नेगेटिव हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब आपके पास फंक्शन इस शक्ल में है, ना रूट है ना डिवीजन है, तो आपने डायरेक्ट कह लेना जो मर्जी पुट कर लें, आर। डोमेन ऑफ एफ क्या होगी, आर। रियल नंबर कुछ भी पुट करते जाएं, इनपुट में रखते जाएं, वो डोम होती जाएगी, डोमेन डोम डोमेन होती है। इनपुट रखते जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नंबर, उसका कोई ना कोई आंसर आता रहेगा। ठीक हो गया ना। अब वो आउटपुट जो आएगी वो रेंज आ जाएगी। रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज भी आर होगी। ठीक हो गया, इसकी डोमेन भी आर होगी और इसकी रेंज भी आर होगी। ठीक हो गया। इसके अंदर कुछ भी वैल्यू पुट करते जाएंगे, कुछ ना कुछ आंसर देती जाएगी। जो आंसर आता जाएगा वो रेंज होती है, जो इनपुट रखते जाएंगे वो डोमेन होती है। ठीक हो गया, वो इनपुट रखते जाएंगे। जो आपके पास सिंपल फंक्शन है ना, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू लगा देंगे वो आर ही होगी। ठीक है। जो आपके पास डिवीजन में फंक्शन है, यहाँ पर रूट्स की शक्ल में है, उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया वो कैसे सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट है आपके पास, इसकी आपने फाइंड करनी है ये 1 फंक्शन है जी। 1 फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, हाँ, x1 इक्वल x2 आ जाए। ठीक हो गया ना। अब हम लेते हैं जी f ऑफ x1 3x1 माइनस 5 और f ऑफ x2 क्या होगा 3x2 माइनस 5 और f ऑफ x1 f ऑफ x2 3x1 माइनस 5 3x2 माइनस 5। ठीक है,
ये 5 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 5 से कैंसिल हो गया। 3x1 3x2, 3 3 से कैंसिल हुआ, x1 इक्वल x2 हो गया। सो गिवन फंक्शन इज वन। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? ऑन टू फंक्शन। अब हमने शो करना है कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करते थे? फंक्शन को y लेते हैं, फंक्शन को y लेते हैं और y की शक्ल से खत्म कर देते हैं, x की शक्ल में ले जाते हैं। ठीक हो गया। थर्ड कंडीशन में हमने फंक्शन को शो करना है लेट f ऑफ x इक्वल टू क्या है? y। अगर y की शक्ल में ऑलरेडी मौजूद हो फिर लेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। ओके, अब ये -5 होते जाके y प्लस 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। फंक्शन के नीचे कोई इंफिनिटी तो नहीं बन रही, जीरो तो नहीं बन रहा, फंक्शन इंफिनिटी तो नहीं ना बन रहा। फंक्शन इंफिनिटी नहीं बन रहा तो फंक्शन हमारे पास क्या आ गया? ऑन टू हो गया। ठीक है ना? अभी x की शक्ल में आ गया। ठीक है ना? अब x की शक्ल में ये बन गया हमारे पास। अब ये हमारे पास रेंज आ गई, यानी कि इसकी ये इनपुट बन गया, ये आउटपुट बन गया। पहले हमारे पास क्या था? y इनपुट था और ये यानी कि x इनपुट था, ये आउटपुट दे रहा था, है ना? y x इन। अब हमारे पास ये उल्टा हो गया, पहले y हमारे पास आउटपुट दे रहा था, अब x आउटपुट दे रहा है, यानी कि कन्वर्सली भी आउटपुट आ रही है हमारे पास। इसका मतलब है फंक्शन ऑन टू हो गया। नीचे जीरो होता फिर फंक्शन ऑन टू नहीं रहना था। अगर नीचे y-1 भी आ जाता ना तो y-1 यानी कि 1 की वैल्यू के लिए जीरो हो जाना था। r सारे r है, यहाँ y r है हमारे पास, तमाम वैल्यू के लिए ये इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, नीचे ऊपर जीरो आ जाएगा तमाम वैल्यू के लिए। यानी फंक्शन जीरो ऊपर आ गया तो फंक्शन जीरो हो जाएगा, x जीरो हो जाएगा। x जीरो इसका मतलब फंक्शन काम ही नहीं कर रहा, वो उसमें कोई इशू नहीं। फंक्शन इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, फंक्शन का आंसर इंफिनिटी, यानी कोई भी ऐसा सिस्टम जिसका आउटपुट हमारे पास इंफिनिटी आ रही हो। ठीक हो गया। अब ये क्या है? सो द फंक्शन इज सो गिवन फंक्शन इज ऑन टू। देखो ना, अब ये फंक्शन क्या है? ऑन टू है। इसकी डेफिनेशंस के मुताबिक बाय अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, उसने यही कहा, ये एक्सप्लेन करें बाय डेफिनेशन हमारे पास इसकी क्या हो गया? फंक्शन ऑन टू हो गया, क्योंकि इसकी आउटपुट जो सी है इन्फिनिटी नहीं हो रही। ठीक हो गया। ये इस तरह के सवाल मुश्किल से ही है, लेकिन कुछ कुछ में भी एक आधा डोमेन और रेंज वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1-1 और ऑन टू में भी डोमेन और रेंज में ही बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। f of x is equal to the 2x minus 3 over x plus 1। इसमें क्या जी? फाइंड द डोमेन रेंज, फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज 1-to-1। तीनों बातें वही जो हमने प्रीवियस अभी की। फाइंड द डोमेन रेंज। अब इसको समझना, ये डिवीजन में आ गया सवाल। नीचे क्या पड़ा हुआ है? 1। क्या पुट करूं? नीचे 0 हो जाएगा, -1। डोमेन ऑफ f क्या पुट करूं? नीचे -1 पुट करूं, 0 हो जाएगा। अब आपने करना है रियल वैल्यू के तमाम नंबर पुट कर देने हैं, -1 नहीं पुट करना आपने, -1 रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना आपने। इसका मतलब है रियल नंबर तमाम के तमाम पुट कर दें, गलती से भी -1 नहीं पुट कर देना आपने। ठीक है, तो क्या फंक्शन हो जाएगा? इंफिनिटी। इसकी आउटपुट हो जाएगी इंफिनिटी। तो ये काम नहीं करना, कोई भी फंक्शन की आउटपुट इंफिनिटी नहीं हो सकती। ठीक होगा। अब ये आ गई हमारे पास डोमेन। अब रेंज फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था, रेंज फाइंड के लिए हमें जोन सा अब जोन सी इनपुट थी वो आउटपुट करनी पड़ेगी, आउटपुट थी वो
इनपुट करने पड़ेगा, ठीक है ना। ऑन टू में भी यही करना पड़ेगा, एक ही मरतबा कर लेंगे ऑन टू के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। ऑन टू में भी यही बात करनी पड़ती है हमें कि ऑन टू चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो इनपुट फंक्शन होता है वो आउटपुट करना पड़ता है, यानी एक्स इनपुट है इस वक्त और एफ ऑफ एक्स आउटपुट है, ठीक है। अब यहां करने के लिए यहां ही रेंज बतानी है, तो मैं नीचे पहले इधर रेंज लिख देता हूं और आप सोल्यूशन कर सकते हैं, ये सोल्यूशन आप पेपर में कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने क्या करना है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू द वाई, ठीक है। जब वाई लेट कर लेंगे आप 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, ठीक है। अब हमने इसको रिजॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे y इंटू एक्स प्लस 1 2x माइनस 3, y इंटू एक्स वाई एक्स प्लस वाई 2x माइनस 3। अब x वाली वैल्यू एक तरफ, ये x उधर चला जाए, y x माइनस 2x माइनस वाई माइनस 3, इसमें से क्या कॉमन आया, y माइनस 2 इंटू एक्स, इसमें से माइनस कॉमन आया y प्लस 3, x इज इक्वल टू द माइनस वाई प्लस 3 ओवर y माइनस 2, ठीक है। अब क्या गलती से पुट ना हो जाए, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 2 ना पुट हो जाए, प्लस 2 ना पुट हो जाए, माइनस प्लस 2 माइनस कर देना आपने, प्लस वाला 2 ना पुट हो जाए, प्लस 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस 2 ना पुट हो जाए रेंज के अंदर, ताकि आपका फंक्शन क्या आ जाए, यानी कि इसकी इनफिनिटी आ जाए, ठीक हो गया। अब हमारे पास सेकंड कहता है ऑन टू फंक्शन। फंक्शन क्या है जी, ऑन टू है कि नहीं है, हमने ये चीज सॉल्व कर ली, इसमें आ गया नीचे इन्फिनिटी के चांस बन रहे, जब इन्फिनिटी के चांस डिनोमिनेटर में 0 बनने के, यानी फंक्शन के इन्फिनिटी के बनने के चांस हो जाए, तो फंक्शन ऑन टू नहीं रहता, ठीक है ना। अब ये फंक्शन क्या है, सो द फंक्शन इज, सो द फंक्शन is not on to because x equal to the minus y plus 3 over y minus 2, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास इनपुट आ रही है, डिनोमिनेटर में इनपुट नहीं आनी चाहिए, अकेला 1 2 3 रियल नंबर होने चाहिए, एक आगे तीसरी 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। हर सवाल में वही बात कर रहा है जो डेफिनेशन हमने पढ़ी, डोमेन, रेंज, कोडोमेन या 1 to 1 1 1 और ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये ऑन टू फंक्शन लगी है तो इसी में रिजॉल्व करके पता चल गया, आपको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हमने उसके लिए 1 1 फंक्शन के लिए रिजॉल्व करना है, 1 1 फंक्शन के लिए रिजॉल्व करने के लिए हमें फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, यानी इसको दो फंक्शन बना लेने होते हैं, फंक्शन x1 के लिए और फंक्शन x2 के लिए, ठीक हो गया ना। लेट f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, 2x1 माइनस 3 ओवर x1 प्लस 1, f ऑफ x2, x1 x2 हमने करना होता है, 2x1 माइनस 2x2 ओवर x2 प्लस 1, f of x1 is equal to the f of x2। अब f of x1 2x1 माइनस 3 ओवर x1 प्लस 1 is equal to the 2x2 माइनस 3 ओवर x2 प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कटिंग कोई भी नहीं हो रही, इधर करते हैं 2x1 माइनस 3 x2 प्लस 1, 2x2 माइनस 3 x1 प्लस 1, मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2x1 x2 प्लस 2x1 माइनस 3, 2 इंटू 2 2x1 x2, 2 इंटू 1 2x2 माइनस 3 1 माइनस 3x1, हाँ जी सॉरी यहाँ वो भी आना है, माइनस 3x2
और चले -3x2 -3, 4 वैल्यू आ जाए, 2x1 x2 2 1 2, 2x2 -3x1 -3। अब देखिए जो सेम वैल्यू इधर उधर मौजूद हो, साइन ऑपोजिट हो, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ठीक है ना, ऑपोजिट हो जाएंगे उधर जाके, ये कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, ठीक है, ये 3 है, ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बची वैल्यू क्या है, 2x1 2x2, ठीक हो गया। अब ये देखिए मैं इसको इधर ले आता हूं और इसको इधर ले जाता हूं, 2x1 लाइक टर्म प्लस 3x1, 2x2 प्लस 3x2, ये कितना हो गया 5x1, ये कितना हो गया 5x, 5 5 से कैंसिल, x1 इज इक्वल, फंक्शन क्या हो गया, सो द फंक्शन इज ठीक हो गया ना, ये फंक्शन भी 1 1 हो गया और ये ऑन टू नहीं था, ठीक हो गया। बाकी डोमेन और रेंज भी आ गई और 1 1 भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 और 10, 2 क्वेश्चन सिर्फ रह गए हमारे पास, कोई पार्ट नहीं इसके, सिर्फ यही डेफिनेशन, सिर्फ 10 थोड़ा सा फिर भी स्मॉल, 9 और 10 दोनों ही स्मॉल ही है। अच्छा 9 में हमारे पास अब है जी फंक्शन है जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स e की पावर -x, ठीक है। कहते हैं शो दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव की क्या डेफिनेशन है, और 1 1 भी हो, बाइजेक्टिव मीन होता है कि फंक्शन 1 1 भी है प्लस ऑन टू भी है, तब वो बाइजेक्टिव होगा। फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है ना। अब हम अपने लिए इसको इजी करने के लिए फर्स्ट शो कर लेते हैं जी 1 1 है कि नहीं है, ठीक है। f of x1 लेट कर लेते हैं जी e की पावर -x1 और f of x2 e की पावर -x2, ठीक है। इससे डेफिनेशन भी हमारी याद रहेगी, इसको मैं x1 x2 इसलिए रहा हूं, ठीक है ना। A function is said to be the 1 1 if x1 is equal to the x2, function first function is equal to the second function, ठीक है ना। अगर हमारे पास ये आ जाएगा तो f of x1 is equal to the f of x2 के बराबर हो जाएगा, e की पावर -x1 is equal to the e की पावर -x2, ठीक है। अब e दोनों की बेस सेम हो जाए, लोगारिथम वाले तो बेस बेस से कैंसिल हो जाती है, ठीक है। दोनों की बेस सेम हो जाए तो बेस बेस से कैंसिल हो जाती है। इसका और भी तरीका है, ln अप्लाई करेंगे तब भी बेस कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब आगे -x1 -x2 माइनस माइनस से कैंसिल, x1 क्या हुआ, फंक्शन क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया। फंक्शन क्या हो गया हमारे पास 1 1। अब हमने क्या करना है जी, फंक्शन को ऑन करना है, सेकंड है हमने जी फंक्शन को ऑन करना है। फंक्शन क्या था हमारे पास, लेट कर लेना है जी f of x किसके बराबर कर लिया जाता है, y के, ठीक है, y के। हमने x का आंसर लेके आना था ऑन टू में, y इक्वल टू द e की पावर -x, इस x का आंसर लेना है टेकिंग ln, लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर में से जब भी नीचे किसी चीज को उतारना है ln अप्लाई करना पड़ता है। ln y इज इक्वल टू द ln e की पावर -x, ठीक है, -x उधर चल जाएगा, ln y -x ln e, ln इसलिए अप्लाई किया था e था, ln e इज इक्वल टू द 1 होता है, ठीक है। ln क्या होता है
एल एन ई वन होता है, log 10 वन होता है, ठीक है, log 10 वन होता है, एल एन ई वन होता है। एल एन वाई इज इक्वल टू द माइनस एक्स, एक्स इंटू वन माइनस एक्स, ठीक है ना, एल एन ई वन के बराबर है। अब ये माइनस उधर चल जाएगा, एक्स इक्वल टू द माइनस एल एन वाई, ठीक हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर बना लें, ठीक है। फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, ऑन टू हो गया, ठीक हो गया। फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, एक्स की शक्ल में आ गया ना हमारे पास, तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है। सो द फंक्शन इज, बहरहाल यहां आपने नहीं पूछा कि यहां डिनोमिनेटर में y है, लेकिन डिनोमिनेटर में y ln की शक्ल में डिनोमिनेटर में नहीं होता, डिवाइड की वैल्यू लगती है। लॉग में a ओवर b किसके बराबर होता है, लॉग a माइनस, डिवाइड में तो होती ही नहीं है चीज, माइनस की शक्ल में होती है। ln में वो जो डिवीजन में नजर आ रहा है फंक्शन, वो डिवीजन में नहीं है, वो माइनस की शक्ल में होता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने इस शक्ल में लिख दिया। वो डिवीजन में नहीं है, इनपुट में डिवाइड्स की शक्ल में हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, ln की शक्ल में, डिवाइड्स की शक्ल में नहीं रहता, वो चेंज कर देता है, इस शक्ल में रहता है, इसलिए ये ऑन टू है, ठीक है ना। अगर डिवाइड्स की शक्ल में ln के बगैर होता तो ये ऑन टू ना रहता। अगर ये वन ओवर वाई होता है ना, वन ओवर वाई जीरो आ जाता, वन ओवर जीरो वो इन्फिनिटी रहता, फिर इसका ऑन टू होना पॉसिबल नहीं था, ठीक हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है जी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। वन वन का नाम इंजेक्टिव और ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव, वो डिफरेंट कैटेगराइज से पूछा जा रहा है। अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो कहता है फंक्शन है हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू द एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। फंक्शन इंजेक्टिव, इंजेक्टिव ही लिखेंगे हम, और सर्जेक्टिव तो सर्जेक्टिव ही लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट में इंजेक्टिव यानी वन वन, सो द फंक्शन इज इंजेक्टिव, प्रूव हो गया तो इंजेक्टिव कहेंगे, सब्जेक्टिव भी कह देंगे, ठीक है, अगर प्रूव हो गया। वही बात लेट करना पड़ेगा, डेफिनेशन मद्देनजर रखते हुए, जी ऑफ एक्स वन, एक्स वन का होल क्यूब ठीक हो गया। इज इट पॉसिबल टू एक्स वन इक्वल एक्स टू के बराबर हो जाए, देख लेना, ये देखें, ये एक्स वन की शक्ल में एक्स टू की शक्ल में, ये कैंसिल ही नहीं हो रहा है कैंसिल, फंक्शन क्या हुआ, इंजेक्टिव नहीं हुआ, ठीक है, ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं हुआ, किसी भी तरह से नहीं हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये किसी भी तरह आप सॉल्व करके देख लें, आप इसमें सेपरेट नहीं हो रहा, ना ये वो हो रहा है ना वो ये हो रहा है, ठीक हो गया। अगर मैं इसको
अच्छा ये फंक्शन है कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा, ठीक है ना, स्क्वायर भी नहीं क्यूब है हमारे पास, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे ना बाय सिंथेटिक डीवीए ले लें या अदर मेथड से करेंगे, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। लेंथी है सोल्यूशन, सोल्यूशन करने की बजाय उन्हें सोल्यूशन नहीं पता, उन्हें वो चाहिए कि बता दें आप इंजेक्टिव है कि सर्जेक्टिव है कि नहीं, ठीक है ना, ये फंक्शन सर्जेक्टिव है, ठीक है। फंक्शन सर्जेक्टिव है, ठीक है ना, ये एक्सरसाइज को हाँ दो मसला मसावी है। सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से इसकी नोयत और चेंज हो जाती है। इसमें आप ऐसे भी लिखते हैं कोई इशू नहीं, उसमें भी हमारे पास देखें नोयत कॉम्प्लेक्स ही आगे रिजॉल्व नहीं हो रहा था, मैंने उधर ही बता दिया कि मुझे नोयत ये नजर आ रही है कि ये हमारे पास क्या है, इंजेक्टिव नहीं है, क्योंकि x1 = x2 नहीं पॉसिबल हो रहा है, x1 = x2 पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि ये और ये कैंसिल नहीं हो रही है, x1 फंक्शन या x2 फंक्शन, देखो ना x1 x2 फंक्शन ये हमारे पास नहीं हो रहा। हाँ एक कंडीशन में हो सकता है फैक्टर्स नहीं बराबर हो रहे, जीरो के बराबर करने पड़ेंगे हमें, तो इसमें ठीक हो गया। ये हमारे पास था चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, सॉरी 2.1, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम